उससे ज्यादा संख्या में गाय और गोवंश सड़कों पर तुरंत आ जाता है। इसका जिम्मेदार मैं सरकारों को मानता हूं, क्योंकि सरकार की तरफ से उतना आज तक कभी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से गाय और गोवंश की इतनी ज्यादा दुर्गति है। गोवंशों को अंदर शिफ्ट जरूर किया जाता है, लेकिन उनको छोड़ा कभी भी नहीं जाता। आप हमारी वीडियो उठा कर देखोगे, हमने वो गोवंश शिफ्ट अंदर किए थे, वो अंदर ही हैं। और जो नए गोवंश हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो सभी के सभी नए गोवंश हैं। मार दे गिर देगा ना, गिर दिया भीतर सूट देगा ना, मार दे। तो वो ऐसी गायों को रखते हैं जो दुधारू हो, जो उनके काम आ सकें। और ये जो दूसरी गायें जो वैसे दूध नहीं दे पाती, उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। देखिए, जहाँ भी गाय और गोवंश की दुर्गति हो जाती है, कहीं ना कहीं जिन हाथों में बागडोर रहती है वही लोग इसके जिम्मेदार रहते हैं। कहने के तो लोगों ने गाय के लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन ज़मीनी हकीकत जो बयां कर रही है वो और कुछ ही है, जिसमें आए दिन सड़कों पर गाय की मौत हो जाती है। खुले पड़े हुए नालों में गाय गिर के, गोवंश गिर के, जहां हम कई बार नहीं पहुंच पाते, या रात को किसी कारणवश कोई गोवंश नाले में गिर जाता, वहां भी उसकी मौत हो जाती। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहना चाहूँगा कि जिन भी या जिला स्तरीय मीटिंग है आपकी, या जिला स्तरीय रैली है, या कोई छोटे शहरों में आपकी रैली होती है, पूरा प्रशासन गाय और गोवंश को लेकर के अलर्ट हो जाता है। आपके आने से चंद घंटों पहले जितना भी गाय गोवंश होता है सड़कों से गायब हो जाता है। कहीं ना कहीं उनको गौशाला की शरण दे दी जाती है, लेकिन जैसे ही कोई रैली या आपका कोई कार्यक्रम समाप्त होता है, उससे ज़्यादा संख्या में गाय और गोवंश सड़कों पर तुरंत आ जाता है। इसका जिम्मेदार कौन व्यक्ति है? इसके जिम्मेदार देखिए, जो हम गौ भगत हैं, जितनी भी हमारे से सेवा होती है हम अपनी तरफ से करते हैं। चाहे वो आपके द्वारा कोई आदेश दिया गया हो गाय को अंदर करने का, हम तुरंत उसे एक आदेश पर जितना भी गौशालाओं में अक्षमता होती है उस गोवंश को अंदर लेते हैं। लेकिन वो गोवंश जो बड़ी गौशालाएं हैं, जो जैसे सरकार की तरफ से हरियाणा में नंदीशालाएं खोली गई हैं, उन नंदीशालाओं में भी रोका जाता है। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त होता है, उससे ज़्यादा बड़ी संख्या में गाय और गोवंश पुनः सड़कों पर आ जाता है। कहीं ना कहीं सरकारें इस मामले को अपने पूरी तरह से इसको संज्ञान में नहीं ले रही, जिसकी वजह से ऐसा गौशाला की जो कमेटियां होती हैं वो गाय और गोवंश को पुनः सड़कों पर छोड़ देती हैं। इसका जिम्मेदार मैं सरकारों को मानता हूं, क्योंकि जितनी व्यवस्था या जितना सहयोग गौशाला को चाहिए सरकार की तरफ से उतना आज तक कभी नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से गाय और गोवंश की इतनी ज़्यादा दुर्गति है। जी देखिए, ये जो गोवंश सड़कों पर आते हैं, हमने कई बार सड़कों से गोवंश को नंदीशाला के अंदर शिफ्ट किया है और शहर गौशाला के अंदर भी गायों को शिफ्ट किया है। लेकिन आसपास के गांवों से या अन्य डेयरियों से सभी गोवंशों को शहर की तरफ दौड़ा दिया जाता है, जिसमें वो अपने फसलों को तो किसान बचा लेता, लेकिन सड़कों पर डेयर नहीं होता। गोवंशों को अंदर शिफ्ट जरूर किया जाता है, लेकिन उनको छोड़ा कभी भी नहीं जाता। जो और गोवंश आते हैं ये अन्य सड़कों गाँव से या इधर जो अपने नज़दीक के गाँव लगते हैं वहीं से आते हैं, या डेयरियों वाले के आते हैं। क्योंकि लोगों को तो ये पता ही नहीं होता भाई यही गोवंश था। वो लगा लो कहने का, जब सड़कों पे गोवंश दिखेंगे तो लोग तो यही कहेंगे भाई उन्होंने छोड़ दिए, लेकिन उनको इनकी पहचान नहीं होती। आप कोई, हमने भी गोवंश अंदर किए हैं, आप हमारी वीडियो उठा कर देखोगे, हमने वो गोवंश शिफ्ट अंदर किए थे, वो अंदर ही हैं। और जो नए गोवंश हैं जो सड़कों पर घूम रहे हैं, वो सभी के सभी नए गोवंश हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई आपने अंदर रोक लिया फिर गोवंशों को छोड़ दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई सी गौशाला ऐसा कार्य नहीं करती। जी देखिए, पहले तो प्रतिबंध यही लगना चाहिए कि भी कोई भी गोवंश सड़कों पर छोड़ता है उनके खिलाफ एक तो उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और एक भारी भरकम जुर्माना भी होना चाहिए, जिससे वो अगर उसको कोई गोवंश छोड़ता और पकड़ा जाता है, वो जुर्माना देते आना भी ऐसे लगे भाई हाँ उसने कोई जुर्म किया है, और एक अच्छा खासा उसको दंड भी लग जाएगा। नहीं, मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। गोवंश को गौशाला में और नंदीशाला में रखा जाना चाहिए। जो बेसहारा घूम रहे हैं उनको नंदीशाला और गौशाला में रखना चाहिए।
यहाँ समस्या क्या रहती है कि गौशाला में तो दूध वगैरह बिक जाता है, उनके पास आय के साधन होते हैं, तो वो ऐसी गायों को रखते हैं जो दुधारू हो, जो उनके काम आ सकें। और ये जो दूसरी गायें जो वैसे दूध नहीं दे पाती, उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है। नंदीशाला में नंदी रहते हैं, वहाँ कोई आय का साधन नहीं होता, सीमित संसाधन है। सरकार भी सहयोग करती है, कुछ सामाजिक संस्थाएं भी सहयोग करती है, पर वो पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता। तो हमें फंड की भी कमी है। हालांकि अब सरकारें थोड़ा ध्यान देने लगी है, नंदीशाला पे प्रशासन भी देने लगा है। कुछ सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति, दानवीर व्यक्ति नंदीशाला की तरफ आने लगे हैं। हम तो यही आप सभी से अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक नंदीशाला में आएँ, वहाँ की व्यवस्था देखें, वहाँ का स्वरूप देखो कितना मतलब सुधार हो चुका है। दीपक चौहान को लगभग 2 साल हो गए हैं, मैं इस मैनेजमेंट कमेटी का स्थायी सदस्य भी हूँ और लगभग मैं हर माह वहाँ जाता रहता हूँ। वहाँ बहुत सुधार हुआ है, 4 गुना सुधार मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आय का साधन नहीं है, सीमित संसाधन है। अब जितने भी गोवंश या नंदी सड़कों पे घूम रहे हैं, ये क्या करते हैं? भूख के मारे इनको कुछ मिलता नहीं, ये गंद कूड़ा करकट खाते हैं, पॉलीथीन की थैलियाँ खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, सड़कों पे आराम करते हैं, बैठते हैं। और बच्चों, बूढ़ों, औरतों को आते जाते ये भूख के मारे तंग करने लगते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दुर्घटनाओं का भी एक कारण बनते हैं, पर सरकार को, प्रशासन को और समाज सेवियों को, दानवीरों को ये चाहिए कि इसकी तरफ ध्यान देकर अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि वहाँ समुचित व्यवस्था कराई जा सके। लेकिन नंदी तो है वहाँ, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं है कि सारे शहर के नंदी वहाँ पे होते। पता नहीं तो वहाँ पे संसाधन कम है या सेट नहीं बना हुआ या वो रख के नहीं राजी, क्योंकि नंदीशाला नंदियों के लिए बनाई थी और उसमें अब कुछ सुनने में आ रहा, कुछ गौएँ भी रखने लगे। तो जब गौओं के लिए गौशाला है तो नंदीशाला तो सिर्फ स्पेशल नंदियों के लिए बनाई थी। इसलिए हम नंदीशाला के जो संचालक हैं या जो चालक हैं उनसे यही अनुरोध करेंगे कि अधिक से अधिक मात्रा में नंदियों को रखा जाए ताकि सड़कों पर दुर्घटनाएँ कम हो सकें। ऐसा ये तो प्रशासन बताएगा, क्योंकि प्रशासन उस समय तो बड़ी बड़ी घोषणाएँ कर देते हैं, अगर भाई कोई सी की रैली है, कोई बड़ा मंत्री आने वाला है, उस समय तो क्या करते हैं ये कि घोषणा करवा देते हैं कि भाई सभी नंदियों को नंदीशाला में शिफ्ट करा जाएगा। 1 या 2 दिन के लिए कर देते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है, उनके जो प्रोग्राम हो जाता है उनका, उसके बाद पता नहीं कहाँ से निकालते हैं, क्या करते हैं, फिर से सड़कों पर उतनी मात्रा में दिखने लगते हैं। वो कहीं ना कहीं अपना फेलियर छुपाने के लिए, अपना कि जो ये फेलियर है इसको छुपाने के लिए ऐसा करते हैं कि हम नंदियों को संभाल नहीं पा रहे। वो 1-2 दिन के लिए तो उसको छुपा देते हैं, लेकिन वो फिर से सड़कों पे। हरियाणा गौ सेवा आयोग की ओर से सरकार ने मुझे दायित्व चेयरमैन का दिया है। तो हरियाणा के अंदर जो गायें हैं सड़कों पे हैं या गौशालाओं में हैं, उनकी व्यवस्था करना, उनकी देखभाल करना, उनके लिए योजनाएं बनाना, उसके लिए पूरे हरियाणा में मेरा जाना रहता है। तो इस कारण से आपसे देर हुई सर। पिछले 17 सालों में किसी तरह की कोई व्यवस्थाओं पे ध्यान नहीं दिया गया, व्यवस्थाएं तोड़ी गई, और योजनाएं भी अपूर्ण थी, उसके कारण से गायें भी सड़कों पे आ गई और भी व्यवस्थाएं टूटी हैं। तो उन व्यवस्था को धीरे धीरे करके ठीक कर रहे हैं। पहले की अपेक्षा गायें आज भी सड़कों पे जो बीच के समय में थी उससे आज कम है। इस बात का अपने को भी ध्यान आया होगा। और हरियाणा सरकार जिस समय 2014 में माननीय मनोहर जी ने हरियाणा की सरकार संभाली, 175 गौशालाएँ केवल हरियाणा में थी। आज 608 गौशालाएँ मेरे पास हरियाणा के अंदर रजिस्टर्ड हैं हरियाणा गौ सेवा आयोग में, और लगभग 5 लाख गौवंश गौशालाओं में है रजिस्टर्ड मिला के। और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हरियाणा की सड़क पे एक भी गाय नहीं होगी, उसके लिए हम प्रयासरत हैं।